हेलो एवरीवन, लेट्स सी अनदर प्रोग्राम व्हिच इज बाय अ शॉवल 732A कोड फोर्सेस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि पॉलिक आपको एक शॉवल खरीदना है। ठीक, अब देखो उसके पास क्या है, एक तो 10 रुपी कॉइन है, बर्ली कॉइन्स के लाए हैं वो 10 रुपी बर्ली कॉइन्स हैं। ठीक, तो वो बर्ली कॉइन्स क्या है, वो उस पर अनलिमिटेड है। मतलब तरीके से मान लो उस पर जो 10 रुपीज़ का कॉइन होता है वो अनलिमिटेड कॉइन्स है उसके पास, लेकिन उसके पास जो आर वाले कॉइन्स हैं, अब आर वाला जो कॉइन है वो एग्जैक्टली 1 है। ठीक है, मतलब एक बार यूज़ कर सकता है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 9 के बीच में डिफर करेगी, और वो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी ऑलरेडी। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, एक तरीके से मान लो ऐसे हमारे पे कोई हमने चीज़ खरीदी 1003 रुपीज़ की, तो 1003 रुपीज़ में क्या होगा कि हम 1000 रुपीज़ तो 10 रुपीज़ वाले कॉइन से दे देंगे क्योंकि वो अनलिमिटेड है हमारे पास। लेकिन जो बचा हुआ 3 नंबर है वो हम इस आर वाले से पे करेंगे अपने, क्योंकि बाकी सारे कॉइन तो टेंथ के थे, और जो आर की वैल्यू है वो अगर 3 होगी तभी दे सकते हैं हम। मतलब उस आर की वैल्यू जो है जब तक इस गिवन आर के इक्वल नहीं होगी, जैसे देखो इस केस में 3 है, तब तक हम उसको काउंट करते रहेंगे आगे जब तक रिमाइंडर वाली वैल्यू आर के इक्विवेलेंट ना आ जाए, या जो हमें खरीदना है वो पहले ही 10 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो देखो अब इसका कोड देख लेते हैं। मैंने के और आर को इनपुट करा लिया। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट जो हमें उसकी दे रखी होगी आर। एक मैंने आई इक्वल्स टू 2 ले लिया है, यहाँ पे काउंट मैंने 1 लिया है। काउंट 1 मतलब जो हमारा फाइनल काउंट होगा। अब उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि उसे एक तो खरीदना ही खरीदना है, तो मैंने इनिशियल काउंट 1 ही रख दिया मैंने। ठीक है, और वैल्यू इक्वल्स टू क्या कर दी मैंने, के। अब वैल्यू इक्वल्स टू के क्यों करी है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये मैंने एक शॉवल की वैल्यू खरीद रखी है यहाँ पे। इन केस की 1 शॉवल ही वो ऐसा हुआ कि वो एक ही कॉइन से खरीद पाया, तो उस केस में यहीं पे एग्जिट कर देंगे। नहीं हुआ तो हम इस वैल्यू को हर बार इंक्रीमेंट करते रहेंगे, कितना 2 टाइम्स के, 3 टाइम्स के, ऐसे करके, और वो इस चीज़ से हमें मदद मिलेगी इस आई के थ्रू। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एक लूप चलाएंगे वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है, क्योंकि हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है और एक शॉवल खरीदना ही खरीदना है, तो तब तक हम इस लूप को ब्रेक नहीं करेंगे जब तक वो एक भी शॉवल खरीद नहीं लेता। तो हम क्या करेंगे, इफ़ जो हमारी वैल्यू है, जो हमारे पास कॉस्ट है एक शॉवल की अभी फ़िलहाल इस लूप में, पर मॉडुलस 10 करते हैं और इक्वल इक्वल्स टू 0 मिलती है। मतलब जो हमें करंट वैल्यू गिवन है, अगर हम उसे 10 रुपीज़ के कॉइन से खरीद सकते हैं तो सिंपली क्या करो, उस केस में क्या करो, सी आउट कर दो अपना काउंट जो कि हमें प्रिंट कराना था, कितने शॉवल खरीद सकते हैं, और उसके बाद कर दो ब्रेक, लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, और मान लो ऐसा नहीं हुआ कि भाई उसकी कॉस्ट ज़्यादा बैठ रही, कुछ रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, तो हम चेक करेंगे इफ़ जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, मॉडुलस 10, और मॉडुलस 10 करने के बाद कितना बच रही है, आर के इक्विवेलेंट, क्योंकि जो बचा हुआ कॉइन हमारे पास सिर्फ एक कॉइन है वो आर के बराबर ही है। मतलब जितनी वैल्यू आर की गिवन होगी उसी से पे कर सकते हैं, हम अपने आप से कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। तो अगर आर के इक्विवेलेंट है तो उस केस में भी सिंपली क्या करो, सी आउट काउंट कर दो। ठीक है, और इसके बाद क्या कर दो, यहाँ पे ब्रेक कर दो लूप से, क्योंकि वैल्यू तो हमें मिल गई यहाँ पे। लेकिन मान लो अगर इन दोनों केस को सेटिस्फाई नहीं करता वो, ना तो मॉडुलस आर के बराबर है और ना ही जो हमारा काउंट है वो 10 से डिवाइड हो पा रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी हमारी, के टाइम्स आई। ठीक है, एक आई इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिया था। पहले इनिशियली तो वैल्यू वन टाइम होगी, मतलब एक शॉवल की। अब यहाँ इंटू आई करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पे 2 शॉवल की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम कितने की आएंगी, 3 शॉवल्स की हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके नंबर ऑफ शॉवल्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी और वो वैल्यू हम काउंट में प्लस प्लस करते रहेंगे। तो इसमें जब हमने वैल्यू इंक्रीमेंट करी तो हमें काउंट भी प्लस प्लस करना पड़ेगा अपना, क्योंकि हमने शॉवल की वैल्यू एक बार बढ़ा दी है। ठीक है, और इसके बाद फाइनली क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, क्योंकि इस बार तो टाइम्स 2 हुआ है, अगली बार टाइम्स 3 होगा, इसलिए आई की वैल्यू भी हमने इंक्रीमेंट कर दी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली रिटर्न अपना 0 करा देता हूँ, और देखो इस कोड को कंपाइल करके चेक कर लेते हैं बड़ा बड़ा, जी प्लस प्लस बाय शॉवल। ठीक है, तो इसके टेस्ट केसेस देख लेते हैं। पहला तो ये है 117 एंड 3, जो कोड कंपाइल होगा तुम चेक कर लेते हैं। 107 एंड 3, देखो 9 शॉवल खरीद सकता है वो, बिल्कुल सही आया। फिर 237 एंड 7, अब इसके लिए भी चेक कर लेते हैं फटाफट। 237 एंड 7, एक शॉवल खरीद सकता है, बिल्कुल सही। और देखो यहाँ 15 एंड 2, इसके लिए भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 15 एंड 2 करा हमने, कंपाइल करा, देखो 2 शॉवल खरीद सकते हैं। देखो इसके लिए भी किस हमारा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो देखो सिंपली हमने करा क्या, हमने एक इनिशियल वैल्यू हमने पहली रखी एक शॉवल की, और काउंट में हमने इनिशियली 1 रखा क्योंकि एक शॉवल खरीदना ही खरीदना था। हमने चेक किया क्या वो 10 के कॉइन से खरीदा जा सकता है,
तो काउंट आउट कर दो। अगर 10 कॉइन से नहीं खरीदा जा सकता और रिमाइंडर बच रहा है तो क्या वो रिमाइंडर आर के इक्वल है जो एक गिवन कॉइन था हमें सिंगल, तो उस केस में भी काउंट कर दो। अगर नहीं है तो वैल्यू को जो है बढ़ा दो, मतलब एक शावल के 2 शावल कर दो या 3 शावल कर दो, जब तक वो उस वैल्यू तक ना पहुंच जाए कि वो इन केसेस में आके, इन 2 केसेस में आके ब्रेक हो जाए। ठीक है, तब तक इन चीज़ों को भी हमें इंक्रीमेंट करते रहना है। ठीक है, तो यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, पूरी कोर्स की पेज जरूर चेक करिएगा। ऐसे कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।